हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में मैं जो लेथ एसेसरी का जो पार्ट्स रह गया था तो वो करने जा रहा हूँ। इससे पिछली क्लास में आपने लेथ एसेसरी पढ़ा था जिसमें उसमें चार चार पार्ट्स हो गए थे लेथ एसेसरी में। तो आपका पांचवा है आपका ड्राई प्लेट, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका भी यूज़ किया जाता है होल्डिंग ए वर्क पीस, और ये सर्कुलर टाइप का होता है। तो इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, इट इज़ सर्कुलर। ठीक है, इट इज़ सर्कुलर प्लेट, एक तरह का सर्कुलर प्लेट है। उसके बाद आपको बताना है कि विच इज़ बोर्ड, विच इज़ बोर्ड आउट एंड थ्रेडेड। थ्रेड भी क्या होता है इसमें, और बोरिंग ऑपरेशन भी क्या होता है इसमें, थ्रेडेड। इतना हो गया। उसके बाद इसी प्लेट में एक होल कर देते हैं, तो इसी को इंग्लिश देते हैं इट कैरीज होल। किसके लिए? फॉर पिन। बस इतना बता दीजिए, काफ़ी है। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो होल्डिंग ए वर्क पीस, तो इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग अ वर्क पीस। तो ड्राई प्लेट में इतने बताना है। उसके बाद इसका मैं ड्राइंग बना देता हूँ। इट इज शोन इन ए फिगर। तो देखिए, ये बोर्ड पोर्शन है, और यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे होल है, ताकि इसमें ये इस तरह का पिन, ये पिन अटैच हो सके। और इसका साइड व्यू बनाते हैं। तो पहले तो ये वाला होल कराया, फिर ये, और उसके बाद ये हो गया। और पिन का होल है यहाँ पे दिखेगा। तो ड्राई प्लेट में इतना काफ़ी है। उसके बाद सिक्स्थ है आपका फेस प्लेट। फेस प्लेट, फेस प्लेट है वो ड्राई प्लेट के सिमिलर ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका जो डायमीटर है वो लार्ज होता है, और इसका जो इसमें क्या है, टी स्लोट्स बने होते हैं। ठीक है, और इसके भी यूज़ भी किया जाता है होल्डिंग क्लैपिंग ए वर्क पीस। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, फेस प्लेट इज सिमिलर टू ड्राई प्लेट एक्सेप्ट डेट, क्या छोड़ के, एक्सेप्ट डेट इट इज लार्ज इन डायमीटर। इसका डायमीटर जो है वो लार्ज होता है। इतना हो गया। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ टी स्लोट्स, इसमें टी स्लोट्स बने होते हैं। इतना हो गया। इसका जो यूज है, इट इज यूज फॉर क्लैम्प ए वर्क पीस। इट इज शोन इन ए फिगर। इसको ड्राइंग में भी देख लीजिए कैसा दिखता है। ये आपका और इसका जो साइड व्यू है इस तरह का है। इसमें एक और सर्कल आएगा इस तरह का। उसके बाद इसमें स्लोट्स बने हुए हैं।
देखिए स्लोट को कुछ इस तरह से दिखा दीजिए। तो आपका फेस प्लेट भी हो गया। उसके बाद है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट एंगल प्लेट की बात करते हैं तो एक सिंपली एक कास्ट आयरन का प्लेट होता है जिसके दोनों फेस जो है प्लेन किए जाते हैं राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों राइट एंगल पे होते हैं और इसमें भी स्लोट्स बने होते हैं। ठीक है, और इसका जो यूज किया जाता है वो फेस प्लेट के साथ इसका यूज किया जाता है। तो इसी को इंग्लिश में लिखते हैं इट इज ए सिंपली ए कास्ट आयरन प्लेट विच, जिसके दोनों फेस है वो राइट एंगल पे, तो विच टू फेस प्लेन एट राइट एंगल पे होते हैं। राइट एंगल किसके? दोनों ईच अदर, टू ईच अदर। कितना हो गया? उसके बाद है इट कंसिस्ट ऑफ स्लोट्स, मतलब इसमें भी स्लोट्स बना होता है और इसका यूज जो किया जाता है वो फेस प्लेट के साथ किया जाता है। तो लिख दीजिए इसमें इट इज यूज विद फेस प्लेट के साथ इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इसका ड्राइंग बना देता हूँ। इट इज शोन इन ए फिगर ड्राइंग देखिए। कुछ इस तरह का इसका ड्राइंग है, बुक में एक बार देख लीजिएगा इसका ड्राइंग। उसके बाद इसमें स्लोट्स बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल प्लेट है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा है फेस प्लेट, क्योंकि इसमें साफ साफ बता रखा है कि ये फेस प्लेट के साथ ही इसका यूज किया जाता है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे फेस प्लेट भी आ गया और एंगल प्लेट आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैंड्रिल। तो देखिए ये भी एक होल्डिंग डिवाइस है और इसका यूज उन तरह के वर्कपीस के लिए किया जाता है जिसके सेंटर में होल हो। तो सेंटर में होल किस किस के होता है? एक तो गियर हो गया, पुली हो गया। तो उस तरह के वर्कपीस को होल्ड और लोकेट करने के लिए मैंड्रिल की जरूरत पड़ती है। तो इसी को इंग्लिश में लिखते हैं कि मैंड्रिल एक तरह का डिवाइस है जो कि होल्ड और लोकेट करता है किस तरह के वर्कपीस को जिसके सेंटर में होल हो। तो लिखते हैं इट इज यूज फॉर लोकेट एंड होल्ड a workpiece with a center hole जैसे कि सच एज ए गियर हो गया और पुली हो गए। पुली, तो इस तरह के वर्कपीस को लोकेट और होल्ड कौन करता है? मैंड्रिल करता है। ठीक है, तो उसके बाद आप बता दीजिए कि किस तरह का बना होता है। तो देखिए इट इज शोन इन फिगर। तो कई तरह के मैंड्रिल यूज होते हैं लेथ एसोसिएशन में ऑपरेशन के टाइम। तो मैं एक आपको प्लेन मैंड्रिल के बारे में ड्राइंग में बता रहा हूँ। प्लेन मैंड्रिल देखिए,
तरह का होता है, इसके इस साइड में भी और बीच में से इसका सेंटर एक्सिस हो गया। ठीक है, इस तरह का मैंड्रिल है। कौन सा मैंड्रिल है? प्लेन मैंड्रिल। और भी कई टाइप्स के मैंड्रिल्स हैं, तो एक बार बुक में दिखाए होंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है रेस्ट। तो रेस्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरह के मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है लॉन्ग सिलेंडर वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। किस तरह के वर्कपीस को? लॉन्ग सिलेंडर वर्कपीस। और इसका यूज हम जब भी करते हैं जब जो वर्कपीस की जो लंबाई है डायमीटर से 10 to 12 टाइम्स ज्यादा हो, तब रेस्ट का यूज किया जाता है। तो इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच सपोर्ट्स, जो कि सपोर्ट करता है लॉन्ग सिलेंडर वर्कपीस। इतना हो गया। उसके बाद आपको ये बताना है कि इसका यूज हम कब करते हैं। तो रेस्ट शुड बी यूज्ड व्हेन लेंथ ऑफ ए वर्कपीस कितना हो? इज 10 से 12 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर, तब इसका यूज किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? ये दो तरह का होता है। तो इट हैज टू टाइप्स। ठीक है, तो पहला है स्टेडी रेस्ट, और दूसरा है आपका फॉलोअर रेस्ट। तो एक के बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपका स्टेडी रेस्ट। तो स्टेडी रेस्ट एक तरह का ये मैकेनिकल डिवाइस है जिसका जो बेस है वो कास्ट आयरन का बना होता है, और जो कि लेथ के बेड बेस पे स्लाइड करता है। प्लस में जो इसकी खासियत ये है कि ये जो क्लैंप है वो एनी डिजायर पोजीशन पे क्लैंप हो जाता है। और इसमें जो जा है वो थ्री टाइप्स जा, तीन तरह के जा होते हैं इसमें। थ्री जा बोलते हैं इसमें, तीन तरह का जा होता है इसमें, कंसिस्ट्स होता है। ठीक है, और जो कि लॉन्ग सिलेंडर वर्कपीस को क्लैंप करने के काम आता है। तो इसी को इंग्लिश में लिखते हैं। पहले तो आपको मैंने बताया कि ये इसका जो बेस है वो कास्ट आयरन का होता है, जो कि लेथ के बेड बेस पे स्लाइड करता है। तो पहले तो लिखना है यही, इट कंसिस्ट्स ऑफ कास्ट आयरन बेस। ठीक है, विच इज स्लाइड ऑन लेथ बेड बेस। इतना हो गया। प्लस में एंड क्लैम्प्ड एट एनी डिजायर्ड पोजीशन। तो किसी भी पोजीशन पे हम इसको क्लैम्प कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन। उसके बाद आपको बताना है इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें 3 जा होता है, 3 जा। इतना हो गया। उसके बाद ये जो तीनों जो जा हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इतना नहीं बताना आपको, बस इतना बता दीजिए कंसिस्ट ऑफ 3 जा। और इसका जो यूज किया जाता है लॉन्ग सिलेंडर वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए। तो इट इज यूज फॉर सपोर्ट लॉन्ग सिलेंडर वर्कपीस। ठीक है,
उसके बाद इसको बता दीजिए कि फिगर में दर्शाया हुआ है, इट इज शोन इन ए फिगर। तो मैं इसका ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, देख लीजिए। ये देखिए, ये नीचे का हो गया कास्ट आयरन बेस, कुछ इस तरह का है। उसके बाद बीच में एक सर्कल है, ठीक है, और उसके बीच में ये वर्कपीस होता है। और चारों साइड से अगर बात करें तो यहाँ से ये बोल्टेड और ये सर्कल आ गया, और यहाँ पे भी स्क्रू है। तो ये देखिए, स्क्रू टाइप का होता है ये मूवेबल जो होते हैं, जो भी 3 जार जो भी हैं इसमें, इसके पीछे स्क्रू लगे होते हैं, स्क्रू की मदद से ये एडजस्ट होता है। उसके बाद एक जार यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो बीच में आपका हो गया वर्कपीस, ठीक है। और यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है ये बोल्टेड है, ये वाला पार्ट। और ये कहाँ पे, ये जो है हिस्सा लेथ का बेड बेस है। तो स्टडी रेस्ट आपका हो गया है। दूसरा है आपका लास्ट फॉलोवर रेस्ट, सेकंड है आपका फॉलोवर रेस्ट। तो उसके बाद है फॉलोवर रेस्ट। तो इसमें इसका भी यूज किया जाता है सब वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए। जो कि दूसरा जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में ये है कि जो कटिंग टूल है वो काफी क्लोज रहता है वर्कपीस के, किसमें, फॉलोवर रेस्ट में। तो इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, इट इज यूज टू सपोर्ट वर्कपीस that is close to कटिंग टूल। कटिंग टूल के काफी क्लोज रहता है वर्कपीस। इसमें 2 जा होते हैं, स्टडी रेट में 3 जा कंसिस्ट है, इसमें कितने, 2। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 एडजस्टेबल जॉ, टेबल जॉ, ठीक है, विच सपोर्ट वर्कपीस, जो कि वर्कपीस को सपोर्ट करता है। कितना हो गया। उसके बाद जो इसका जो बेस है वो किस पे, क्रॉस स्लाइड पे बोल्टेड होता है। तो इसमें आप लिख दीजिए, इट इज बोल्टेड ऑन क्रॉस स्लाइड। उसके बाद ड्राइंग देखिए, इट इज शोन इन फिगर। तो ये नीचे का तो ये बेस हो गया जो कि क्रॉस स्लाइड से बोल्टेड है। उसके बाद सी टाइप का क्लैंप है, सॉरी सी टाइप की कास्टिंग है यहाँ पे, ये इस तरह की। एक तो जो जा है कि यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे, और यहाँ से स्क्रू दिया गया, एडजस्टेबल जा है दोनों। और ये बीच में ये वर्कपीस हो गया, और यहाँ से यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये, और एक कटिंग टूल हो गया। तो देखिए इसमें कटिंग टूल जो है वो काफ़ी क्लोज है वर्कपीस के, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है वो क्रॉस स्लाइड का है। तो ये आपका फॉलोवर रेस्ट भी कंप्लीट हो गया। तो लेथ एक्सेसरीज में इतना कर लीजिए, काफ़ी है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी बताया था मैंने आपको, 10 नंबर में एग्जाम में आता है, पेपर में आएगा एक्सप्लेन लेथ एक्सेसरीज विद टाइप्स, या कई बार पूछ लेंगे कि व्हाट इज ड्राई प्लेट, फेस प्लेट, एंगल प्लेट, या व्हाट इज मैंड्रिल, एक्सप्लेन रेस्ट विद टाइप्स। ठीक है, तो इन दो तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है।